नमस्कार, मैं संजय भाटिया हूं और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा। आज हरियाणा की नई सरकार का गठन हो गया। नायब सिंह सैनी दोबारा से मुख्यमंत्री बने और इसके अलावा मंत्रियों को भी शपथ दिलवाई गई। इस भव्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार अपनी सरकार बनाई है, यानी कि 2 बार पहले सरकार बनाई और इस बार जो तीसरी बार है पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बने हैं, मंत्रियों ने भी शपथ ली है। अब मैं बात कर रहा हूं हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी के भी 37 विधायक जीतकर आए हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के बाद कांग्रेस पार्टी जो है मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभर कर सामने आई है। अब जहां प्रदेश का सरकार जो काम करेगी, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल काम करेगा, विधायक काम करेंगे, तो कांग्रेस के विधायकों की क्या जिम्मेवारी बनती है, आज इसी विषय को लेकर हम बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया है, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन चुकी है। 48 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, 3 निर्दलीय विधायकों ने भी सरकार को समर्थन दिया है, यानी कि 90 में से 51 विधायकों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी सरकार को दिखाई दे रहा है, यानी कि एक मजबूत सरकार जो है हरियाणा के अंदर बनी है। वही बात करूं मैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस भी 37 विधायकों के साथ मुख्य पार्टी बनकर उभरी है भारतीय जनता पार्टी के बाद। अब मैं कांग्रेस की बात आज इसलिए कर रहा हूं कि 37 विधायक जीतने के पश्चात, यानी कि 37 हलकों के लोगों की निगाहें अपने अपने विधायकों पर रहेंगी, यानी कि जो ये विधायक चुनकर आए हैं 37, अब इनके कंधों पर बड़ी जिम्मेवारी है कि ये अपने हलके की समस्याओं को किस प्रकार से उठाते हैं, किस प्रकार से जनता की आवाज़ बनते हैं, विधानसभा सदन के अंदर किस प्रकार से अपने हलकों की आवाज़ को प्रमुखता से रखते हैं। अब ये विधायकों के ऊपर निर्भर करता है। अगर वह कांग्रेस के विधायक जनता के बीच में शामिल नहीं रहे, अगर कांग्रेस के विधायक जनता की आवाज़ नहीं बने, अगर कांग्रेस के विधायक सिर्फ अपने घरों में ही सीमित रहे, तो कांग्रेस को 2029 में भी नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मजबूत विपक्ष के रूप में कांग्रेस बड़ा मजबूती के साथ जनता की आवाज़ बनकर उभरेगी, अपने लोगों की समस्याओं को सरकार के सामने रखेगी। अगर सरकार की कोई ऐसी नीतियां हैं जो कि कांग्रेस को गलत लगती हैं, उसे भी प्रमुखता से सड़कों पर उठाएगी। अगर कांग्रेस ने हरियाणा के अंदर जीवित रहना है तो कांग्रेस को जनता की आवाज़ बनना पड़ेगा, जनता की आवाज़ को उठाना पड़ेगा, जनता के साथ लगातार संपर्क रखना पड़ेगा। पिछले चुनाव में भी कुछ विधायकों के खिलाफ ऐसी आरोप लगाए गए थे जनता के द्वारा, उनके जो कार्यकर्ता थे उनके द्वारा, कि विधायक चुनने के बाद जनता के बीच में नहीं जाते हैं, जनता की आवाज़ नहीं बनते हैं, जिसके कारण विधायकों के विरुद्ध काफ़ी रोष देखने को मिला था। लेकिन अब भगवान ने मौका दिया है, जनता ने मौका दिया है इन विधायकों को। ये विधायक चुन लिए गए हैं। सरकार बेशक कांग्रेस की नहीं बनी, लेकिन मुख्य विपक्षी दल के रूप में कांग्रेस इस प्रकार से आई है, सबसे बड़ी पार्टी बनी है भारतीय जनता पार्टी के बाद। तो इन विधायकों का भी कर्तव्य बनता है कि आने वाले समय में, आने वाले सालों में जनता की आवाज़ बने, जनता की आवाज़ को सदन के अंदर रखें, उनकी समस्याओं को सदन में रखें, उनका समाधान करवाएं, जहाँ जहाँ समस्याएं हैं वहाँ जनता के बीच में पहुँचें। तो विधायक जिस प्रकार से 37 चुनकर आए हैं, अगर ये जनता के साथ सीधा संपर्क रखेंगे, इनकी आवाज़ बनेंगे, इनके मुद्दों को सदन में उठाएंगे, तो कोई दो राय नहीं है कि 2029 में भी कांग्रेस एक बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है। लेकिन ये 5 साल हैं, ये सभी विधायकों के लिए एक तपस्या के भांति हैं। अगर विधायक जनता के बीच में नहीं गए, अगर विधायकों ने जनता की आवाज़ को नहीं सुना, अगर उनकी समस्याओं को सदन में नहीं रखा, तो यह भी तय है कि 2029 में भी कांग्रेस को जो है हानि उठानी पड़ेगी, क्योंकि जनता चाहती है कि उनका विधायक जो है उनकी आवाज़ बने, उनके बीच में रहे। तो अब इन 37 विधायकों से भी यह उम्मीद की जाती है कि जो हुआ सो हुआ, यानी कि सरकार नहीं बनी तो कोई बात नहीं, लोगों ने उन्हें चुना है तो वो लोगों की आवाज़ बनकर उभरें, हरियाणा के अंदर उनकी समस्या को समाधान करें। जिन विधायक जो हलकों से वो चुनकर आए हैं, अगर गलती से भी कांग्रेस के विधायकों ने कोई चूक की, तो मैं फिर कह रहा हूं 2029 के चुनाव में कांग्रेस को इससे ज़्यादा हानि उठानी पड़ सकती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस के विधायक जनता के बीच में जाएंगे, उनकी आवाज़ बनेंगे और हरियाणा के अंदर एक मुख्य विपक्षी दल के रूप में अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे।